बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसको आप इफ्तार में 10 से 15 मिनट में बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही कम चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे ये मज़ेदार से स्नैक्स बनाने के लिए, और इनको हेल्दी तरीके से बनाएंगे। बहुत ही कम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। चिकन और ब्रेड से बनने वाली ये मज़ेदार स्नैक्स आप मिनटों में बना लेंगे, क्रीमी फिलिंग के साथ, और बाहर से उतने ही ज़्यादा क्रंची होंगे। तो ये मज़ेदार इफ्तार स्नैक्स को किस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखें, ताकि टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आप भी बेहतरीन से ये स्नैक्स बनाकर इफ्तार में इंजॉय कर सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मज़ेदार सी फिलिंग तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने पैन ले लिया है। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ 2 टेबलस्पून डालेंगे। और 1 टीस्पून इसमें बटर डालेंगे। बटर डालेंगे थोड़ा सा तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा फिलिंग का। अब जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा, तो इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन, और 1 से 2 मिनट के लिए इसको सौटे कर लेंगे, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। अब इसमें डालेंगे एक छोटे साइज की बिल्कुल बारीक चॉप की हुई प्याज, 2 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च डाल देंगे। और मीडियम टू लो फ्लेम पे प्याज को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे लहसुन के साथ। अच्छा, प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर ट्रांसपेरेंट ही रहे, इसका कलर चेंज नहीं करना। क्योंकि अगर प्याज जो है वो डार्क ब्राउन हो जाएगी या इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो फीलिंग का टेस्ट खराब हो जाएगा। बस 1 से 2 मिनट के लिए ही प्याज को मैंने अच्छी तरह से सौटे कर लिया है। ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें डालेंगे चिकन। 250 ग्राम बोनलेस चिकन ली है, और चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। चिकन के पीसेस ज़्यादा बड़े नहीं करने, क्योंकि अगर चिकन के पीसेस बड़े होंगे तो फिलिंग करने में थोड़ी मुश्किल होगी। बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में चिकन को काट लेंगे। अब इसको फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और चिकन को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए। और फ्राई करने के बाद चिकन को गलने के लिए रखेंगे। अच्छा, इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। चिकन को कवर कर देंगे, इसका अपना पानी निकलेगा, उसी में चिकन पककर अच्छी तरह से गल जाएगी। और चिकन के बहुत छोटे छोटे पीसेस हैं, तो इसलिए इनको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 10 मिनट के लिए चिकन को कवर कर देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। अपने ही पानी में पककर चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। अब चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है, इसकी स्मेल ख़त्म हो गई है। अब इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देंगे, ताकि चिकन जो है वो स्टीम में पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो इसको पकते हुए 10 मिनट हो गए थे। अब इसको चेक कर लेते हैं। पानी सारा इसका खुश्क हो गया है, बहुत अच्छी तरह से चिकन सॉफ्ट हो गई है। छोटे छोटे पीसीस थे, तो इसलिए इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। तो इसलिए पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे, ये स्टीम में पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। अब चिकन का कलर भी चेंज हो गया है, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है, और ये बहुत अच्छी तरह से गल भी गई है। तो इस पॉइंट पर इसमें कुछ सब्जियां डालेंगे। एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च ली है, उसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। और एक ही मैंने गाजर ली थी, उसको भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे, स्टर फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए सब्जियों को चिकन के साथ, ताकि जो चिकन का फ्लेवर है वो सब्जियों में आ जाए। ज़्यादा इसको कुक नहीं करना है, क्योंकि बिल्कुल बारीक मैंने चॉप की हैं सब्जियां, तो ये पानी छोड़ने लगेंगी, इनका कलर ख़राब हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और हाफ ही टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, और 1 टीस्पून चिली सॉस डालेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो स्पाइसेस डाले हैं उनका फ्लेवर अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। ज़्यादा इसको नहीं कुक करना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे मिक्स करते हुए पका लेंगे। बहुत ही मज़ेदार चिकन की फिलिंग तैयार हो गई है। इसको फ़ौरन से एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि अगर इसको पैन में रहने देंगे तो चिकन ड्राई हो जाएगी, सॉफ्ट और जूसी नहीं रहेगी, और सब्जियों का कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो चिकन और वेजिटेबल का मिक्सचर अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मेयोनीज, और अच्छी तरह से डालकर मिक्स करेंगे। मेयोनीज ज़्यादा नहीं डालनी है, सिर्फ मैंने इसमें 1 टेबलस्पून मेयोनीज ऐड की है। इससे एक तो क्रीमी सा टेक्सचर हो जाएगा, और फिलिंग की बाइंडिंग भी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। अब मेयोनीज डालकर इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको साइड पे रखते हैं।
अब मैंने 2 अंडे लिए हैं, उसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, एक बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च डालेंगे और 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। 1/4 कप इसमें दूध शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको बीट कर लेंगे। और अगर आप इसको बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ मैंने एक हरी मिर्च डाली है, इससे फ्लेवर आएगा, ये स्पाइसी नहीं होगा। अब अच्छी तरह से इसको बीट करेंगे ताकि फ्लफी सा इसका टेक्सचर हो जाए। अब अच्छी तरह से इसको मैंने बीट कर लिया है, फ्लफी सा अंडों का टेक्सचर हो गया है और कोटिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैंने ब्रेड के स्लाइसिस लिए हैं, उनकी कटिंग करेंगे। राउंड शेप में इनको काटना है तो उसके लिए मैंने ये कटर लिया है, और अगर आपके पास ये कटर नहीं है तो आप स्टील की कटोरी ले लें या फिर स्टील का ग्लास है, उससे भी आप ब्रेड को इस तरह से राउंड शेप में आसानी से काट सकते हैं। और ये जो ब्रेड के किनारे हैं इनको ज़ाया नहीं करेंगे, इनको आप चॉपर में बिल्कुल बारीक पीस लें और थोड़ा सा तवे पे सेक लें, तो बहुत आसानी से आपके ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाएंगे। अब ब्रेड के सारे स्लाइसिस को मैंने राउंड शेप में इस तरीके से काट लिया है। अब ब्रेड का स्लाइस रखेंगे और इसके ऊपर स्लरी लगाएंगे। 2 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है और इसको 1/4 कप पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, तो ये गाढ़ा सा घोल तैयार हो गया है। अब ब्रेड के किनारों पर इस तरीके से हल्की हल्की स्लरी लगा देंगे ताकि जब इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रखें तो आसानी से वो चिपक सके। अब ब्रेड के किनारों पर मैंने अच्छी तरह से स्लरी लगा दी है। अब जो चिकन और वेजिटेबल का मिक्सचर बनाया था वो इसके ऊपर रखेंगे, और जितनी फिलिंग आपको करनी है उस हिसाब से आप ये मिक्सचर रख दें। ज़्यादा भी फिलिंग नहीं करनी वरना ये बाहर निकल आएगी। और अब इसके ऊपर चीज़ ऐड करेंगे, तो मैंने मोज़रेला चीज़ यूज़ की है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अब ब्रेड का दूसरा स्लाइस ले लिया है, इसके एजिस पर भी अच्छी तरह से स्लरी लगा लेंगे। और स्लरी लगाने के बाद इसको पहले ब्रेड के स्लाइस के ऊपर रखकर अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। दोनों हाथों से इसके एजिस को प्रेस करना है ताकि अच्छी तरह से वो चिपक जाए। तो ये एक पॉकेट रेडी हो गई है, एक सैंडविच रेडी हो गया है। और इसी तरह से सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये स्नैक्स बनते हैं, इनको आप बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। हेल्दी भी होते हैं और टेस्टी भी होते हैं। अब सारी ब्रेड की मैंने फिलिंग कर ली है, अब इनको ग्रिल करेंगे। तो उसके लिए मैंने नॉन स्टिक तवा ले लिया है, या फिर आप नॉन स्टिक पैन ले लें ताकि जब इसको ग्रिल करें तो ये चिपके नहीं। 1 टीस्पून मैंने ऑयल से अच्छी तरह से तवे को ग्रीस कर लिया है और फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। अब सिंपल क्या करना है कि जो ब्रेड का पॉकेट या सैंडविच आपने रेडी किया है उसको कोट कर लेंगे। अंडे के मिक्सचर में अच्छी तरह से कोटिंग करनी है सारी साइडों से, और इसको पैन में रखते जाएंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको ग्रिल करेंगे ताकि अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा इस पे कलर आए। फ्लेम को हाई नहीं करना वरना ये ब्रेड बहुत जल्दी नीचे से जल जाएगी। क्योंकि इसको अंडे से कोट किया है तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको रखेंगे ताकि अच्छा सा इस पे कलर आए। अंडे में दूध डालकर इसको अच्छी तरह से कोट करेंगे अंडे से, तो बहुत ही अच्छा ब्रेड का कलर आएगा। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए इसको ग्रिल होने देंगे ताकि इसकी एक साइड पे अच्छा सा कलर आ जाए। और जैसे ही इसकी एक साइड पे कलर आ जाएगा तो फिर इसकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी इसको अच्छी तरह से ग्रिल करेंगे, क्रिस्पी क्रंची कलर आ जाने तक। बहुत ही टेस्टी ये इफ्तार के स्नैक्स बनते हैं, आपने ज़रूर ट्राई करना है। हेल्दी भी होते हैं और खाने में इनका जायका बेहतरीन और लाजवाब होता है। अब इनको एक साइड से मैंने ग्रिल कर लिया है, इनकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी कलर आ जाने तक इनको ग्रिल कर लेंगे। सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल में मैंने इनको ग्रिल किया है और देखें कितना अच्छा इन पे कलर आ गया है। बेहतरीन ये स्नैक्स बनकर तैयार हो गए हैं, झटपट से बन जाते हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। बस आपने टिप्स को फॉलो करना है तो बेहतरीन ये स्नैक्स बनेंगे। इनको आपने नॉन स्टिक तवा या नॉन स्टिक पैन पे ग्रिल करना है, तो ऑयल भी कम इस्तेमाल होगा और कलर भी इन पे बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और ये पैन में चिपकेंगे भी नहीं। अब इन पे अच्छा सा कलर आ गया है, इनको पैन में से निकाल लेंगे और इनको आप सर्व करें इफ्तार में केचप के साथ, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ ये चिकन और ब्रेड के स्नैक्स बनकर तैयार होते हैं। तो ये चेक करें आप इनकी फाइनल लुक। बाहर से ब्रेड कितनी क्रिस्पी और क्रंची है और अंदर से मैं अभी आपको तोड़ के दिखाती हूँ। क्रीमी फिलिंग के साथ ये मज़ेदार स्नैक बनकर तैयार होते हैं। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार स्नैक्स की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान, खाने में इनका जायका बेहतरीन और लाजवाब।
और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।